नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। 30 अक्टूबर को प्रदेश भर में आयोजित होगी म्यूटेशन अदालत। मुख्यमंत्री ने म्यूटेशन सत्यापन के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने चीन के हांगझोउ में संपन्न एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। आपदा राहत कोष में अंशदान। वंचित वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से मिल रहा आर्थिक स्वावलंबन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 अक्टूबर 2023 को पूरे प्रदेश में म्यूटेशन यानी इंतकाल अदालत आयोजित की जाएगी। इसके तहत सभी तहसील व उप तहसील तथा बंदोबस्त सर्कल स्तर पर केवल लंबित म्यूटेशन सत्यापन के मामलों पर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 22,000 से अधिक ऐसे मामले लंबित पड़े हैं। म्यूटेशन अदालत से आम आदमी को सुविधा के साथ ही उन्हें म्यूटेशन के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों में जाने से भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन की प्रक्रिया समयबद्ध पूरी न होने के कारण लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इससे विकास कार्यों की प्रगति भी प्रभावित होती है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ सरकार हर क्षेत्र में सार्थक और सकारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने अधिकारियों को म्यूटेशन अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे। ये पाठ्यक्रम रोजगार परक और नवीन प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। इनमें कृत्रिम मेधा का समावेश भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को गुणात्मक एवं व्यवहार्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इससे युवाओं में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ेगी, साथ ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने अधिकारियों को हिमाचल मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 से संबंधित आवेदन की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही पूर्ण करने के निर्देश दिए। इससे कार्य समयबद्ध होंगे और इनमें दक्षता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के 1500 बसों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से विद्युत चालित वाहनों से बदला जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में यूवी फिल्टरेशन यूनिट स्थापित करने के लिए स्थल चयनित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल उपचार के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन द्वारा आज पीटरहॉफ शिमला में आयोजित सम्मान समारोह में चीन के हांगझोउ में संपन्न एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने ऊना जिला के पुरुष कबड्डी खिलाड़ी विशाल भारद्वाज, भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी, कबड्डी टीम की सदस्य निधि शर्मा, ज्योति, पुष्पा राणा और सुषमा शर्मा को शॉल व टोपी देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है और इस बार के एशियन खेलों के आंकड़े हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शा रहे हैं। भारतीय दल ने कुल 107 पदक जीते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उनकी सफलता उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों से युवाओं को समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। हमारी कबड्डी की 5 बेटियां जो हिमाचल से चुनकर गई थी और जीत कर अपना मेडल लाई, जहां देश का गौरव आपने बढ़ाया और प्रदेश का मान भी आपने बहुत बढ़ाया है। हमारे ऊना से कबड्डी के जो एशियन में गोल्ड मेडल लेके आए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप जानते हैं कि जब आप देश के लिए जीतते हैं तो प्रदेश वैसे ही गौरवान्वित महसूस करता है। और मेरा मानना है जब एक ही प्रदेश से 5 बेटियां खेल रही हो तो हिमाचल प्रदेश का सर फख्र से ऊंचा उठता है। मैं इसके लिए आपके कोच को, आपकी मेहनत को, आपकी लगनशीलता को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जब डेडिकेशन होती है, लगाव होता है, तभी सफलता हासिल
होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में शीघ्र ही एक गरिमापूर्ण समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खेलों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास कर रही है तथा राज्य की खेल नीति में परिवर्तन लाने पर भी विचार किया जा रहा है। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना, मुख्यमंत्री के साथ लिए फोटो को प्राप्त करना आसान हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री के साथ जनता द्वारा खिंचवाए गए छायाचित्र को डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दर्शाए गए QR कोड को स्कैन करें और अपना छायाचित्र प्राप्त करें। ये QR कोड फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश पर भी उपलब्ध है। और अब पुनः बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए आज शिमला में शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य नियमित पैरा शिक्षक संघ की ओर से 3,33,333 रुपए और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह ने ग्राम रोजगार सेवक संघ की ओर से 7,51,101 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये अंशदान सरकार की राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति प्रदान करने में मददगार साबित होगा। प्रदेश सरकार एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण कर रही है जहां वंचित वर्गों को विकास के अपार अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सरकार शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे वर्गों को सशक्त बना रही है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाकर कमजोर वर्ग के लोग आत्मनिर्भर बनकर सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के बेरोजगार युवाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए सुगम एवं सस्ती दर पर ऋण एवं अनुदान प्रदान करवा रही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम से सस्ती दर पर ऋण और अनुदान लेकर कई युवा अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। जिला मंडी के उपमंडल सरकाघाट के गांव सनीहण के निवासी श्री इंद्रपाल ने निगम से 50,000 रुपए का ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया और अब वो अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। रोजगार की खोज में शहर की ओर रुख करने वाले श्री इंद्रपाल अच्छी कमाई न होने के कारण गांव वापस आ गए। स्वरोजगार शुरू करने के उनके सपने को पूरा करने में आर्थिक तंगी आड़े आ रही थी। निगम की अनुदान योजना के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने निगम से 50,000 रुपए का ऋण लिया। इस ऋण पर उन्हें 10,000 रुपए का उपदान भी मिला। उन्होंने सरकाघाट में मशीनें स्थापित कर स्कूल बैग, कैरी बैग इत्यादि बनाने का काम शुरू किया। अपने व्यवसाय को विस्तार देते हुए अब वे बैगों के अलावा सोफा कवर, बेड कवर, अटैची कवर, गाड़ी के सीट कवर भी बनाते व उनकी रिपेयर भी करते हैं। प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए उनका कहना है कि सरकार की योजनाएं उनके स्वावलंबी बनने के सपने को साकार करने में सहायक सिद्ध हुई। मेरा काम ठीक चला। मेरी सालाना कम से कम शुद्ध आय 3 लाख के अबव है। मैं हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने गरीब लोगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए ऐसी योजनाएं चला रखी है जो निगम से ऋण लेके अपना व्यवसाय बढ़ा सके। मैं अपने काम में बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान और आर्थिक विकास के लिए निगम द्वारा कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सरकार की स्वरोजगार योजना, हस्तशिल्प विकास योजना, ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण योजना, प्रशिक्षण योजना, हिम स्वावलंबन योजना, लघु ऋण लघु व्यवसाय योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की शिक्षा ऋण जैसी योजनाओं से वंचित वर्गों के स्वरोजगार और समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।